उत्तर प्रदेश जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल एक न्यूज़पेपर यानी कि जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उनमें बिल्कुल ये चीज़ें थी कि उत्तर प्रदेश जुडिशरी पे 218 पदों यानी कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, 218। अगर चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, इसका मतलब क्या है कि अब वैकेंसीज आने में देर नहीं है। यूपी जुडिशरी के लिए एक के बाद एक नई नई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। जैसे इससे पहले आपका जो है क्या आया था कि जो महिलाएं होंगी उनको यूपी जुडिशरी में कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन की बात की गई है, और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी किस चीज़ के लिए, वैकेंसीज के लिए। तो पहले से थोड़ा सा क्लियर था कि 218 पोस्ट पर जो है वैकेंसीज आने वाली है, बट कब आएंगी, कब तक आएंगी, इस चीज़ का किसी को निर्धारित नहीं था। बट अब ये जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, इसका मतलब यूपी जुडिशरी को लेकर रिजर्वेशन, फिर उसके बाद इतनी सारी पोस्ट के संबंध में जो कार्मिक जो नियुक्ति विभाग है उसके द्वारा जो है विज्ञापन किसको भेज दिया गया है, प्रस्ताव जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया। तो इसका मतलब अब देर नहीं है भाई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन की शुरुआत सबसे बड़ी हम लोगों की मूर्खता होती है। उस समय तो हम लोग केवल अपना रिवीजन करें, वही बड़ी बात है। देखिए, बुरा मत मानेगा, मैंने मूर्खता बोला, बट आप सभी लोग एक सीरियस कैंडिडेट हैं। आप सभी जानते हैं कि इस फील्ड में प्रिपरेशन के लिए कितना लंबा वक्त चाहिए। तो नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। तो आप समझ रहे हैं इतना लार्ज सिलेबस है यूपी का, और उसके बाद आप समझते हैं कि प्री में तो आपके 10 सब्जेक्ट आ गए लॉ के अकॉर्डिंग, जीएस प्लस है, बट आप जानते हैं मेंस में कितना लंबा, कितना ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा समय में काम नहीं चलेगा। जो कैंडिडेट्स पहले से अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको तो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। बट अभी जिन्होंने नहीं किया, प्लीज़ वो अपनी प्रिपरेशन तुरंत शुरू कर दें, इंतजार ना करें नोटिफिकेशन का। तो शुरुआत करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। उत्तर प्रदेश पीसीएसजे के कितनी पोस्ट पर ये मतलब कितनी वैकेंसीज आई है, देखिए 218 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनके 218 पोस्ट हैं, और इन 218 पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियुक्त विभाग द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। यहाँ देखिए, प्रस्ताव जा चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास, और उन्हें कहा है इन पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। अब देखिए, यदि नियुक्ति विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया और साथ ही कहा है, अनुरोध किया है कि इन पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब समय नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखिए, उत्तर प्रदेश सिविल जज न्यायिक सेवा सिविल जज यानी कि पीसीएसजे 218 पदों पर भर्ती के लिए महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। जी हाँ, नियुक्ति विभाग को प्रस्ताव किसने भेजा था? महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा। और नियुक्ति विभाग ने किसको भेज दिया है? यह है आदेश, ये जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। और राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 में जो ऑर्डर पारित किया था, उसी के आधार पर ये पीसीएसजे के पदों पर भर्ती का फैसला उच्च स्तर पर किया गया। यानी कि यूपी पीसीएसजे भर्ती को लेकर के 28 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है भर्ती की जाएगी। नियुक्ति विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें जो नई भर्ती प्रक्रिया है, नई भर्ती प्रक्रिया मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अभी हाल फिलहाल, ठीक है, कंपार्टमेंट रिजर्वेशन को लेकर बात की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग इस वैकेंसीज में ये लागू होगा कंपार्टमेंट रिजर्वेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक पीसीएसजे के 218 पदों पर ये जो कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन है, इसके आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देखिए, अब ये जैसे 218 पोस्ट यहाँ पर है, तो 218 पोस्टों में देखिए यहाँ पर कंपार्टमेंट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन तो लागू होगा, वो अलग चीज़ है, बट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे कितनी कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो 218 में से 90 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होंगी, 54 जो पोस्ट हैं वो ओबीसी के लिए यहाँ पर, और इसके अलावा जो बाकी पोस्ट बची पोस्ट हैं वो आपके एससी और एसटी के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, 218 पोस्ट का इन्होंने यहाँ पर कैटेगराइज भी कर दिया है, यानी कि अनरिजर्व के लिए 90 पोस्ट होंगी और ओबीसी के लिए 54, जो बाकी बची पोस्ट हैं वो एससी एसटी के लिए यहाँ पर रिजर्व कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर
नियुक्ति विभाग ने जो आयोग को प्रस्ताव भेजा है उसमें ये तो रिक्वेस्ट किया कि आप जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। साथ ही साथ यहाँ भी यह भी कहा है उन्होंने, यानी कि नियुक्ति विभाग ने लोक सेवा आयोग को जो प्रस्ताव भेजा उसमें यह भी रिक्वेस्ट की है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जो परीक्षा केंद्र निर्धारित होते हैं, यानी कि जो एग्जाम सेंटर होते हैं, वो कार्मिक विभाग द्वारा जो पॉलिसी निर्धारित की जाती है उसी के अनुसार आप तय करोगे। यानी कि एग्जाम सेंटर के लिए जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा जो पॉलिसी डिसाइड की गई, नीति बनाई गई, उसी के अनुसार ही परीक्षा केंद्र जो है तय किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एग्ज़ाम को देने आएंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उन्हें दूर दराज के केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए न जाना पड़े और न ही दागी स्कूलों को केंद्र बनाया जाए। ठीक है, देखिए सिंपल बात यहाँ पर क्या है कि कार्मिक विभाग जो है उसके द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई एग्जाम सेंटर निर्धारित करने की, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम सेंटर बनाएगा ताकि कैंडिडेट्स को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े और ज़्यादा दूर दराज सेंटर पढ़ने से जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें जो हैं नियुक्ति विभाग ने लोक सेवा आयोग को अनुरोध करके भेज दिया है। तो अब इंतज़ार की बात नहीं है, अब अपना जो है प्रिपरेशन सभी स्टूडेंट्स मजबूत कर दें। धन्यवाद।